को खुशामदीद कहते हैं। 5 माह का नंबर एफबीआर का हमारे सामने है और एज एक्सपेक्टेड और एज फियर्ड के जो शॉर्टफॉल है वो बढ़ता ही जा रहा है। 345 अरब रुपए जो हदफ था 5 माह का उससे कम इकट्ठे हुए हैं और ये आई थिंक शहबाज कोई हैरान कुन नहीं है। शायद हैरान कुन प्राइम मिनिस्टर के लिए हो क्योंकि उन्होंने अपना ब्लू आइड जो ब्यूरोक्रेट है जिनका ख्याल था कि वो आएंगे तो शायद तब्दीली आ जाएगी उनको लाए थे और उन्होंने जो हम जिक्र भी कर चुके हैं, आप तफसील भी बताएंगे, पहले भी हमने जिक्र किया था, काफ़ी सारे इंसेंटिव्स भी ऑफर किए एफबीआर के ऑफिसर्स को कि उनकी कारकर्दगी बेहतर हो। बट गिवन द फैक्ट कि जब पूरे महीने में आधा महीने आपका लॉकडाउन रहेगा, मुल्क बंद रहेगा, तो टैक्स कलेक्शन कहाँ से? अब ये बहाना मैं आपको नहीं दूंगा। ये जो लॉकडाउन होला ये असल में समटाइम ये चीजें पैडल की जाती है। पहले तो आपने बात की कि जो प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट एज अ चेयरमैन, उसमें भी तो गवर्नमेंट का कसूर है ना। अगर आप कहें कि वो फैक्टर तो दोनों साइड पे गवर्नमेंट का भी और अपोजिशन का भी। गवर्नमेंट दे रही थी कि अगर एक दिन मुल्क बंद होता है तो 190 अरब रुपए का नुकसान उसमें जो टैक्स का था गालिबन 26 अरब था पर डे राउंड डाला हुआ, 26 बनता नहीं है। कसूर गवर्नमेंट का भी और पीटीआई का, दोनों का कसूर है। मैंने अपने खबर में भी, हमने पिछले प्रोग्राम में भी ये बात की, किसी को ब्लेम नहीं करते, दोनों साइड से प्रॉब्लम है। जो राशिद लंगड़ियाल है ना, जो चेयरमैन एफबीआर, प्रॉब्ली ही इज वन ऑफ द बेस्ट इन द सिविल सर्विस। उनकी जो शार्पनेस, उनकी जो इंटेलिजेंस, उनकी जो वो बहुत कोर पे जाके काम करते हैं, उसमें फ्रैंकली मुझे उनके साथ काम करके मजा आता है एज अ चेयरमैन एफबीआर और एज अ रिपोर्टर। अगर आप उनको फाइनेंस सेक्रेटरी लगा दें, उनको आप सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर लगा दें, उनको चीफ सेक्रेटरी पंजाब लगा दें, बहुत बेहतर परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे लंगड़ियाल साहब को हटा के किसी और को भी लिया है और वो डीएमजी का होगा, वो नहीं चलेगा। ये बात मैं 1.5 साल से कह रहा हूँ और इसका भी हम इस पर जिक्र भी करते हैं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, एक तो जो कलेक्शन की बात है, इन्होंने कुछ बुक एडजस्टमेंट आगे पीछे डाल के तो जो शॉर्टफॉल को तकरीबन 345 अरब का आ रहा है, तो 341 अरब रुपए के करीब इनका 5 माह का है, जिसमें सिर्फ एक महीने का जो शॉर्टफॉल नवंबर का है वो गालिबन 152 अरब रुपया एक महीने का शॉर्टफॉल है। अगेन मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब को जो मैं उनको रिमाइंड करवाऊंगा बार बार जब तक ये माली साल खत्म नहीं हो जाए, जो मेरा 13 जून का सवाल था जिसको बहुत नागवार उनको गुजरा था, मैसिव 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 टैक्सेशन के बाद क्या आप हमें यकीन दिलाएंगे कि मिनी बजट नहीं आएगा? हर महीने शॉर्टफॉल वाइडन हो रहा है। इन्होंने तकरीबन 4,636 अरब रुपए इकट्ठा करना था और 4,295 अरब रुपए के करीब इन्होंने इकट्ठा किया है। ये ओवरऑल एक पिक्चर है। इसके अंदर इनकम टैक्स एक ऐसा एरिया जहां पे ये बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, हदफ से भी तकरीबन 200 अरब रुपया ज्यादा इकट्ठा किया इनकम टैक्स का। प्रॉब्लम का अब ये तो है ना, आप रेट बढ़ा दो, मेरा एट सोर्स कट गया, बैंक का एट सोर्स कट गया, वहां पे एफबीआर ने करना ही कुछ नहीं है, तो कारकर्दगी अच्छी है। जहां पे करना है वहां पे क्या सूरत है? सेल्स टैक्स का हदफ 300 अरब रुपए से मिस किया, फेडरल एक्साइज ड्यूटी का हदफ 100 अरब रुपए से मिस किया। अब फेडरल एक्साइज ड्यूटी बंदा इनको पकड़ के कोर्ट्स ले जाए, अगर मेरे इख्तियार में और मैं सहाफी ने उनको मैं कोर्ट ले जाऊं, घरों के ऊपर खरीदो फरोख्त के ऊपर भी इन्होंने फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगा दी। दुनिया में कहां होता है? फिर उसका हदफ 100 अरब से मिस हो गया। फिर जो आपका कस्टम ड्यूटी का हदफ है वो तकरीबन 135 अरब रुपए से मिस हो गया। तो अगर आप ये सारा जमा करें और फिर वो जो 200 अरब रुपए का सरप्लस आता है इनकम टैक्स का, तो निकाल के ये कोई 341 अरब रुपए का शॉर्टफॉल इनका रह जाता है। आपने बात की कि प्राइम मिनिस्टर से इन्होंने इंसेंटिव्स अप्रूव करवाए, वो अभी इन्फोर्स तो नहीं हुए, वो हो जाएंगे इस महीने से। बट जो बॉटम लाइन है, ये सब कुछ करने से भी ये ठीक नहीं होगा। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, ये जो टैक्स हदफ है सालाना 12,970 अरब रुपए का, ये गैर हकीकी टैक्स हदफ है, इसको रिवाइज करना पड़ेगा या मिनी बजट लाना। अच्छा, इसमें लॉकडाउन और इनका क्या ये असेसमेंट है इनकी? ऑब्वियसली आप कह रहे हैं कि शायद जो एफबीआर है, ये हुकूमत है, अब इसके पीछे छुपने की कोशिश करेगी कि क्योंकि जो मुल्क को इस तरीके से धरनों से एहतजाज से आप बंद करेंगे, नुकसान तो होगा। कितना कंट्रीब्यूशन है? बट कामरान, इतना मैं फ्रैंकली बताऊं ना, मुझे चेयरमैन ने कहा ना मुझे एफबीआर में से किसी ने कहा कि इसकी वजह से हमारा शॉर्टफॉल आया। मुझे गवर्नमेंट की तरफ से किसी ने ये बात नहीं की, तो आई विल नॉट टेक इट। और दूसरा, जिन दोनों ये मसाइल थे आपके, इन्होंने जुमे के बाद बंद किया था पाकिस्तान, गालिबन बुध को खोला था इन्होंने, बुध या जुमे बुध को खोल दिया था। तो ये इनकी कितना फर्क पड़ गया होगा? आई डोंट थिंक बहुत फर्क पड़ा, जरूर पड़ा होगा, बहुत इतना नहीं है कि आप 341 अरब या जो 152 अरब एक महीने का शॉर्टफॉल आप वहां डाल दें। जो ओवरऑल इशू, इसमें एक जो चीज नाज़रीन मैं ब्रेक पे जाने से पहले हाईलाइट करना चाह रहा हूं, अब चूंकि टैक्स शॉर्टफॉल आ रहा है, तो एक इनलैंड रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर्स एसोसिएशन है, जो एफबीआर के अफसरान है, उनका क्या ख्याल है? वो उन्होंने एक बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट इस हफ्ते जारी की और उनका ये जो टैक्स शॉर्टफॉल आ रहा है, ये हमारी वजह से नहीं आ रहा। वो इसका ब्लेम कर रहे हैं जो एफबीआर की करंट एडमिनिस्ट्रेशन है
इसका मतलब है, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि जो एफपीआर की सर्विसेज हैं, इनलैंड रेवेन्यू सर्विस और कस्टम ग्रुप, खासतौर पर आईआरएस, वो उस तरीके से चेयरमैन को सपोर्ट नहीं कर रहा। फिर दूसरी बात उन्होंने कहा जी कि हमारी तनख्वाहें कम है, 80% लोगों का गुजारा नहीं होता जो एफबीआर में काम करते हैं। फिर उन्होंने कहा जी कि इन्होंने हमारी बेतहाशा हमारी इन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग्स कर दी, प्रेस रिलीज के अंदर लिखा हुआ है, और हमें फार फ्लंग एरियाज में फेंक दिया अपनी सब्जेक्टिव एक बेस के ऊपर कि जी हम करप्ट है। फिर अगली बात वो ये करते हैं जी कि जो ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है वो हमारी मर्जी से नहीं बना। और एक जो उन्होंने आखिर में पॉइंट रेज किया वो ये कि ये टैक्स जो अहदाफ हैं वो अभी ही क्यों मिस हो रहे हैं, ये पहले क्यों नहीं मिस हो रहे। तो उनका मतलब ये है कि जब तक जो उनके अपने सर्विस के चेयरमैन थे अमजद ज़ुबैर टोना तब तक अचीव हो रहे, तो अब क्यों अचीव नहीं हो रहे। मैं यही बात कहता हूं कि वज़ीर आज़म ने एक अपना एक अच्छा ऑफिसर जो है वहां पे लगाया हुआ, उसको उस तरीके से कोऑपरेशन नहीं मिलेगा। चाहे आप उनको 1100 गाड़ियां दे दें आईआरएस के ऑफिसर्स को, चाहे उनकी तनख्वाहें आप 3 गुना 4 गुना बढ़ा दें, वो कोऑपरेट नहीं करेंगे। और ये क्लियर रिफ्लेक्शन आ रही है, जो एसोसिएशन ने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी की है। बहरहाल यहाँ में एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे एक अच्छी खबर की, इस हफ्ते की महंगाई क्यों कम हुई और क्या ये ट्रेंड मेंटेन रहेगा या नहीं, इस पर बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद।